Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today we are going to talk about the visual cortex. Last time we discussed the visual pathway, that is from the eye to visual cortex. Today we will talk about that. But before that, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. इन्नमा बेशक यही है, इन्नमा तौबा तो बेशक तौबा अल्लाह अल्लाह पर, लिल्लदीना उन लोगों के लिए है, यानी तौबा का हक अल्लाह पर उन्हीं लोगों के लिए है, यामलून सूआ जो गुनाह कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, बेजहालत जहालत, सुम्मा यतूबूना फिर तौबा करते हैं, लौट आते हैं। ताबा यतूबो का मतलब होता है लौट आना, फिर वो लौट आते हैं या तौबा कर लेते हैं, मिन करीबिन जल्दी, यानी गलती का एहसास होते ही तौबा कर लेते हैं। फौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह भी तौबा कबूल कर लेते हैं, अल्लाह भी लौट आता है। अल्लाह के लौट आने का मतलब है अल्लाह भी तौबा कबूल कर लेता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। तो तौबा तो मोमिन का काम है अल्लाह की मानना, रसूल की मानना, उसकी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि हमने अल्लाह की माननी है और रसूल की माननी है, ये हमने गवाही इकरार कर लिया। ये हमारी अटमोस्ट कोशिश के बावजूद भी कोई कसूर, कोई गलती रह जाए, वो जहालत की वजह से रह जाए। हमने तो मान लिया कि हमने अल्लाह की माननी है, फिर किसी जहालत की वजह से बस रह जाए तो उसकी तौबा है, फौरन नहीं उसकी तौबा है, उसकी तौबा कर लेते हैं। बगावत की तौबा, बगावत करने वालों को नहीं, ये गलती से जहालत से गुनाह सरजद हो जाए और फिर तौबा कहते भी इस्लाही मानों में कि अंदर से नादम हो कि ये मुझसे गलती हुई, या अल्लाह आइंदा आई विल नॉट डू इट अगेन, तो ये तौबा होती है। अल्लाह फिर कबूल करता है। अल्लाह गफूर रहीम, ऐसे लोगों वाकई अल्लाह गफूर रहीम, जैसे भी गुनाह हो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है, लेकिन उसका असूल ये है कि अंदर से शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का बिल्कुल पूरा आज़म हो, और गलती से तौबा हो जाए, वो कसूर हो जाए तो उसका तौबा है। और जल्दी यूं ही एहसास हो कि ये गलत किया है, मिन करीबन का ये मतलब है कि आज अभी मैंने गलती की, पता होता है बात, गुनाह तो पता होता है मैंने ये गलती की है, फौरन बात पता ही नहीं होता, गुनाह करते चले जाते हैं। जब यूं ही पता चले अल्लाह आई विल नॉट डू इट अगेन, बस मेरी गलती होगी, तौबा नादिम, मैं तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ, अल्लाह माफ करने वाला है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह खूब जानता भी है कि कोई तौबा कर रहा है, दिल से नादम है, ये क्या कर रहे हैं। मेरी तौबा तौबा, गाना गाने से तौबा तो नहीं होती ना, वो भी एक कवाली आपने सुनी होगी, मेरी तौबा तौबा। तौबा तो दिल की निदामत का और आइंदा ना करने का जिंदा है, ये तौबा होती है। अल्लाह पाक इस बात की समझ अमल तौफीक दे। तर्जुमा मैंने लिख दिया है, बेशक अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों का है के लिए जो नादानी में कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और इसके बाद जल्दी तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजर इनायत से फिर मुतवज्जो हो जाता है। यतूबुल्लाह अलैहिम, अल्लाह तौबा कर लेता है, अल्लाह राजी हो जाते हैं, अपनी नजर इनायत से मुतवज्जो हो जाता है, लौट आता है, जैसे मैंने कहा। और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला हकीम दान है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इससे अगली आयत तकरीबन ऐसी है, ये आयत नंबर 17 है। तो आज ही ये जो सुन रहे हैं मेरे व्यूअर, इससे अगली आयत भी पढ़ लेना। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालत, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हदरा हदहुमुल मौत, ऐसी आयत है कि मौत तक जो गुनाह करते चले जाएं तो फिर मौत आए तो कहीं तौबा, ऐसी तौबा नहीं होती। तो अगली आयत इसका भी तर्जुमा। अल्लाह पाक हमें एक एक लफ्ज अल्लाह का मेरे लिए, मैंने उस पर अमल करना है, रह जाए तो उस पर तौबा करना। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे। So we will talk about visual cortex, visual pathway, the retina, ganglion cells, the optic nerve, optic chiasma, nasal fiber crossing, then optic tract, ipsilateral fibers or contralateral nasal fiber and optic tract terminate in the lateral geniculate body, and the new fibers start optic radiation, they end in visual cortex. That is the visual pathway, main pathway. So this in visual cortex, primary visual cortex is located in the occipital pole, on the pole as well as on the medial aspect on across the calcarine fissure.
primarily on the medial aspect of the occipital lobe. Like other sensory systems, it is primary visual cortex we have received directly from the lateral geniculate nucleus, and secondary visual cortex which received from the primary visual cortex. Generally हमारे cortex, cerebral cortex, sensory cortex का तरीका यही है कि from the this thalamus से सारे sensory signals cortex को आते हैं. From the thalamus, all the sensory signals they pass through the thalamus. उनका relay station होता है. Thalamus में thallus आ गया. Thalamus secretary to cortex इसलिए उसको बोलते हैं. So वहाँ से जो आते हैं, like all other sensory systems, primary visual cortex में signals received directly from the lateral geniculate nucleus यानी thalamus से आते हैं. और फिर from this primary visual cortex, these visual signals they are passed on to association cortex on the same side. वो association cortex on the same side होता है. The nearby some sensory areas जिनको हम कहते हैं association cortex for visual association cortex, auditory association cortex. तो association cortex को यहाँ से signal जाते हैं which receive from this primary visual cortex यहाँ से जाते हैं. शायद थोड़ी सी बात हमने पिछले लेक्चर में की. ऑल द सेंसरी कॉर्टेक्स इज 6 लेयर्ड. न्यूक्लियाई के 6 लेयर्स हैं. These signals which are coming from the lateral geniculate nucleus से जो आ रहे हैं कॉर्टेक्स को, they all terminate in layer number 4. आगे हम देखेंगे. आगे अगर पहले मैंने जिक्र किया हुआ है पिछले लेक्चर में तो ओके 6 there are 6 layers of cortex. तो उनमें लेयर नंबर 4 में जाते हैं. थैलेमस के आमतौर पर सेंसरी कॉर्टेक्स के लेयर नंबर 4 में ही सिग्नल जाते हैं थैलेमस से. वहां से then they spread into rest of the layers of the primary visual cortex and then they can go to the secondary visual cortex as well. वहां से जाते हैं. So primary visual cortex which receives directly from the thalamus, and from the primary visual cortex signal go to the secondary visual cortex received from the primary visual cortex. This diagram we have seen. This blue area here is the primary visual cortex. Primary visual cortex is this blue area. It is on the occipital pole. It is on the medial side है. It is on the medial aspect of the calcarine fissure के भी है. और इसके आगे इसके front पे भी and upward भी downward भी there are association cortices. इसको आगे हम देखेंगे. This is known as primary visual cortex. is area number 17. Broadman area के जो नंबर हैं, Broadman area number 17 is the primary visual cortex, and then secondary visual cortex is area 18 as well. Area 18, area 19, area 20 and even 21 इसमें भी जाते हैं. So visual cortex, primary visual cortex, Broadman area number 17. It is also known as striate cortex because there are striation visible in this cortex. Striate cortex, that's why it is. और cortex नहीं है, visual cortex में striations नजर आती हैं. Striate cortex भी कहते हैं, visual cortex, primary visual cortex भी कहते हैं, visual area 1, V1 और visual area 1 ये भी कहते हैं. Visual area 1 and secondary cortices को फिर यहाँ से नंबर दिया हुआ है, visual area number 2, V2, V3. अदरवाइज ब्रॉडमैन एरिया नंबर तो 18, 19, 20 है उनके. That is the visual secondary. Association cortex और secondary visual cortex दोनों लफज. Association visual cortex primary के बाद और primary के बाद secondary visual cortex. Association cortex भी होता है. You know this association fibers they pass on the same sided hemisphere में जाते हैं. So primary visual cortex are area V1, striate cortex, area Broadman area number 17. It is present around the calcarine fissure area, जैसे डायग्राम में हमने देखा the medial aspect आती है, and it is present at the occipital pole. Pole पर भी और medial side पे calcarine fissure के around भी मौजूद है. Medial aspect of the occipital cortex in the around the calcarine fissure. And macular region, eye का, retina का macular region. Macular region is represented at the occipital pole. Now arrangement आप देखें, macula बिल्कुल पोल पर होगा. मैकुला के अराउंड एरिया वी विल बी गोइंग फ्रॉम द पोल फ्रॉम एंटीरियर को जाएंगे ना आगे. पोल तो एग्जैक्टली पोस्टीरियर मोस्ट साइड है पोल पे, उस पे मैकुलर हो जा. उसके बाहर वाला एरिया वी विल बी मूविंग एंटीरियरली
कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, उसके आगे जाएंगे और उसके और बाहर पेरिफेरल एरिया वी विल बी मूविंग एंटीरियर टू इट। जैसे मैं वापस जाता हूँ, उसी डायग्राम पे चला जाता हूँ आसानी के लिए। मैकुलर रीजन विल बी एग्जैक्टली एट द पोल एंड व्हेन वी आर मूविंग एंड पूरा एरिया पूरा अराउंड दिस कॉर्टेक्स हम आगे की तरफ जाएंगे। So macular region is represented at the occipital pole and more peripheral retina concentric half circle बनता है ना, हेमिस्फीयर है, हाफ सर्कल अंदर से मीडियल है, पूरा यूं दायरा तो नहीं बनता ना, अंदर से तो सीधा ये हाफ सर्कल बनेगा। सो कंसेंट्रिक हाफ सर्कल्स एंटीरियर की तरफ जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है रेटिना की, पोल से आगे की तरफ जाएंगे। upper part is represented, probably आगे कहिएगा, upper part is represented upper region में, lower part lower region में, वो सीधा ही है। upper part, yes, आगे, that is upper part of the retina is represented superiorly। वो concentric जो है कि retina का ऊपर वाला part ऊपर का इससे ऊपर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है और दूसरे वाला नीचे होगा। upper part of the retina is represented superiorly and lower part inferior। Large area representing the macular region, foveal region, macular region वो है जहाँ पे maximum visual acuity है। We had discussed the mechanism of this increased visual acuity, that is macular region पे rest of the layers are pulled apart to expose the rod and cone, directly light वहाँ पे पड़ती है। Another important reason is there is minimum convergence in the macular region. As we move from the macula to the periphery, there is large number of rods and cones, large number of photoreceptors, they converge on the single ganglion cell, so visual acuity is naturally reduced. Here, there is less convergence. एंड फोविया में तो कन्वर्जेंस ना होने के बराबर है। दैट इज फोविया में सिर्फ कौन है, वन कौन इज कनेक्टेड विद वन गैंग्लियन सेल, तो मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी। मैकुला में भी कन्वर्जेंस कम है, सो दैट मींस लार्ज नंबर ऑफ गैंग्लियन सेल्स they are representing the macular region as compared to the periphery, और ये large number when they go to the primary visual cortex वहाँ पे भी presentation macular region की maximum, large area representing the macular region। Fovea has several hundred times more representation than the peripheral retina। वो इसलिए फोविया में तो एक कोन इज कनेक्टेड विद वन गैंग्लियन सेल, इट विल बी गोइंग टू स्पेसिफिक एरिया इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एज वेल, दूसरी कोन दूसरे विजुअल कॉर्टेक्स में। सो अगर 35,000 हमने कहा था, 35,000 गैंग्लियन सेल्स आर कनेक्टेड विद द कोन इन द फोवियल रीजन, तो ये 35,000 इसी तरह मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन विल बी इन द दैट visual cortex as well। यहाँ लिखा हुआ है that is fovea several hundred times more, पर several hundred times कह सकते हैं। periphery पे तो hundreds of the rods and cones, उसके लिए एक maybe single ganglion cell है, तो 100 times हो गया ना, several hundred times। तो fovea has the several hundred times more representation than the peripheral retina। peripheral में इतनी ज्यादा convergence है। Now second, this is the primary visual cortex की arrangement ऐसे है। secondary visual cortex विजुअल एसोसिएशन एरिया भी उसको बोलते हैं, विजुअल एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन विजुअल कॉर्टेक्स। लेटरल कहाँ पे है, जैसे हमने लेटरली भी है, लेटरली एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी है, सुपीरियर एंड इंफीरियर टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इस साइड पे भी, उधर भी, आगे भी, एंटीरियर भी, इंफीरियर भी, ऑल दिस इज दैट इज द सुपीरियर इंफीरियर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इसके सारे चारों तरफ दिस इज रिप्रेजेंटेड। आल्सो फॉल्स ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द दिस ऑक्सीपिटल लोब, लेटरल साइड पे भी, पोल पे लेटरल साइड पे भी, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के लेटरल साइड पे भी है। एंड पैराइटल कॉर्टेक्स का भी कुछ एरिया इन्वॉल्व है, आगे हम डायग्राम में और देखेंगे। पैराइटल कॉर्टेक्स आगे वो सेंसरी कॉर्टेक्स, सोमैटिक सेंसरी एरिया की तरफ, पैराइटल कॉर्टेक्स अगला लोब, ऑक्सीपिटल लोब, उससे अगला पैराइटल लोब, देन फ्रंटल लोब। पैराइटल कॉर्टेक्स का भी सम पार्ट इट इज द एसोसिएशन कॉर्टेक्स का हिस्सा है। तो ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 18, 19, 20 एंड 21, विजुअल एरिया नंबर V2, V3, V4 एंड V5, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं V2, V3, V4 एंड 5। तो इट इज वास्ट एरिया
ऑक्सीपिटल पोल पे तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मीडियल एस्पेक्ट कैल्कराइन फिशर के अराउंड ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी है, और बाहर की तरफ भी दैट इज दी ऑक्सीपिटल लोब का भी हिस्सा एंड पैराइटल का भी, शायद टेम्पोरल लोब का भी फाइबर्स आर गोइंग टू द टेम्पोरल लोब एज वेल, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। एरिया बी, ये जो एरिया 18, 19, 20 है उनको V2, V3, V4 भी बोलते हैं। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स करता क्या है? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में तो सिग्नल पहुंचे हैं, कुछ काम उन्होंने जो करना है नजर आ जाएगा, बट कंप्लीट एनालिसिस विद एवरी रेस्पेक्ट, maybe the intensity of light, maybe different colors, maybe the texture, एनालिसिस ऑफ द टेक्सचर, नजर आता है ना हमें ये सॉफ्ट है, ये नरम है, ये फ्लूइड है, और एनालिसिस ऑफ द सीन कि ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये सारे काम कहाँ होंगे? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में ये नहीं होता। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स सिर्फ दिखा देता है, एक इमेज जब पहुंच गया, नजर आ गया, लेकिन उसकी फाइनल एनालिसिस डिफरेंट कलर्स कैसे हैं, इसमें क्या चीज पड़ी हुई है, कुर्सी पड़ी हुई है या ऐसे ही एक इमेज है, तो इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द सीन, ये भी एक काम है ना एसोसिएशन कॉर्टेक्स का, या कलर एनालिसिस, डिफरेंट कलर को एनालाइज करना, मूवमेंट को एनालाइज करना। तो ये जो आगे लिखा हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन अकर्स इन दीज एरियाज। cortex, चाहे it is primary visual cortex or secondary visual cortex or even sensory cortex or motor cortex, cortex is a layered structure usually. ये cerebral cortex जो है several layers, 6 layers of the layered structure. There are 6 neuronal layers. Primary visual cortex में भी there are 6 neuronal layers of in the primary visual cortex. Association cortex में भी ऐसे ही है। जेनिकुलो-कैल्कराइन ट्रैक्ट टर्मिनेट्स इन लेयर नंबर 4, जैसे हम शुरू में बोल के आ गया हूं, दिस जो फाइबर्स कमिंग फ्रॉम दी थैलेमस दे टर्मिनेट इन लेयर नंबर 4। लेयर नंबर जैसे ये 1 2 3 4 5 5 6 लेयर हैं, लेयर नंबर 4 में टर्मिनेट करेंगे, देन दे सेपरेट इनटू द रेस्ट ऑफ द लेयर। आउटर लेयर 1 2 3 अगर ये 4 है, आउटर लेयर अगर, देन द इनर लेयर में fifth and sixth को भी जाता है, and then they signal separate in columns of the neurons vertically and rest of the layers हैं भी आगे हम आ रहे हैं। there are columns of neurons, 6 layer तो हैं, but there are columns of the neurons in these 6 layers। उनमें इसमें है, इस कॉलम के लेयर नंबर, ये कॉलम ऑफ न्यूरॉन है, मे बी 1000 न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच कॉलम, आगे कहीं आ रहा है, दैट इज 1000, एंड लेयर नंबर 4 के यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम में भी वो सेपरेट करेगा। इट विल देन द सिग्नल सेपरेट इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूरॉन वर्टिकली रेस्ट ऑफ द लेयर्स, बाहर वाली 1 2 3 वाली, अंदर वाली 5 6 वाली, उनमें रेस्ट ऑफ द लेयर्स में। ये इंपॉर्टेंट है, एक जरा सा फर्क आ गया। यहां तक तो हमने जेनिकुलो-कैल्कराइन ट्रैक्ट टर्मिनेट्स इन लेयर नंबर 4। अब जरा उसकी फर्दर डिटेल एनालिसिस हो रही है, दैट इज वाई टाइप गैंग्लियन सेल्स, WX वाई टाइप गैंग्लियन सेल्स, वी हैड डिस्कस्ड इट, दीज आर ओनली 5% गैंग्लियन सेल। ये वो हैं जो वेरी क्विक ट्रांसमिशन है, 35 माइक्रोन डायमीटर वाले, जिनका रेट ऑफ ट्रांसमिशन, दी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम। सो है बहुत थोड़े वाई टाइप गैंग्लियन सेल, ज्यादा W और X टाइप है, X टाइप और W टाइप। तो W टाइप वो रॉड एंड कोन, और X उसके लिए, एंड दी दिस 6 तीसरी जो वाई टाइप गैंग्लियन सेल। X टाइप गैंग्लियन सेल, यस मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, दैट दिस वाई गैंग्लियन सेल्स जैसे जो आ रहे हैं फाइबर्स, दे आर टर्मिनेटिंग इन लेयर नंबर 4। लेयर नंबर 4 के भी आगे फर्दर सब डिवीजन है, ABC उसकी सब डिवीजन है, उसका C के भी मुख्तलिफ पार्ट हैं, C अल्फा, आगे हम डायग्राम में देखेंगे तो आगे। तो लेयर नंबर 4 के भी डिफरेंट एरियाज हैं, लेयर नंबर 4 जो भी है उसके भी डिफरेंट एरियाज है, उनमें ABC है, तो C का अल्फा पार्ट जो है उसमें लार्ज वाई टाइप गैंग्लियन सेल टर्मिनेट करते हैं, और X टाइप गैंग्लियन सेल जो है दे टर्मिनेट अगेन, वो लेयर नंबर 4 में टर्मिनेट करेंगे, इसको उसका दूसरा एरिया A एंड लेयर C का बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा टाइप में, आगे डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो X टाइप गैंग्लियन सेल्स वाले जा रहे हैं, यानी जो कलर विजन लेके जा रहे हैं,
जो डिटेल वीएन हमें फोटोपिक वीएन असली वीएन हमारी देखने की कलर वीएन ही है, वो ये एक्स टाइप डिटेल वीएन यही दिखाते हैं। दे आर ब्लैक एंड व्हाइट वीएन वाले, दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू सी इन द डार्कनेस। बहुत शार्प वीएन के लिए वो नहीं है, शार्प वीएन के लिए यही एक्स गैंग्लियन सेल्स है। सो दे आर टर्मिनेटिंग इन लेयर नंबर 4, बोथ टर्मिनेट इन लेयर नंबर 4 ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में। डायग्राम में आगे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, These are the मैग्नोसेलुलर से लार्ज वाइट टाइप गैंग्लियन सेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नोसेलुलर लेयर एंड पार्वोसेलुलर लेयर। दिस लेटरल जेनिकुलेट में मैग्नोसेलुलर सेल जो वाइट टाइप गैंग्लियन सेल से स्टिमुलेट हो रहे हैं। सो दीज आर टर्मिनेटिंग इन, दिस इज लेयर नंबर 4। ये सारी लेयर नंबर 4 है। डायग्राम के लिए ये समझा के बड़ी करके दिखा दिए, मैं भी बड़ी भी होती हो। लेयर नंबर 4 के ए बी सी पार्ट है। ए पार्ट अलग, बी पार्ट अलग, सी पार्ट की फर्दर 2 डिवीजन है। वला आलम क्यों अलग से, आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो कि ये इसको क्यों नहीं बी और ये बोल देते, ए बी सी डी बोल देते। इसको ए को सी अल्फा सी बीटा बोला हुआ है, वट एवर इट इज। So they terminate in Y type ganglion cell, they terminate in layer number C alpha। 4 में तो है C alpha में, और वो दूसरे X type ganglion cell जो है they are terminating in C beta, जैसे C beta में भी और C A में भी। ये वापस जाके मैं फिर दोबारा जो लिखा हुआ है वो दिखाते हैं। Y type ganglion cell they terminate in the layer number 4 C alpha, and X type ganglion cell C beta, as well as this 4A में उसकी डिवीजन नहीं है, ए अल्फा बीटा उसकी डिवीजन नहीं है, वो ए और बी ऐसे ही है, सी के 2 डिवीजन है, अल्फा और बीटा। सो दैट इज हाउ दीज fibers from the lateral geniculate nucleus they terminate in the, this is one column of the neuron, this is visible, ये एक column है। Those columns which are responsible for color perception and color analysis in primary as well as the secondary visual cortex, these columns are known as color blobs। उनका नाम है color column, color blobs है, वो color analysis के लिए वो है। इसी तरह अरेंजमेंट ऐसी है। ये एक्स टाइप गैंग्लियन सेल color blob के लिए आ रहे हैं ना, दे आर color analysis। एक्स टाइप ये डिटेल एनालिसिस इसी की होती है। तो विजुअल कॉर्टेक्स सेवरल मिलियन का ये जो कॉलम है, कलर ब्लॉब का एक कॉलम नजर आ रहा था इसमें, दिस इज वन कॉलम, एक कॉलम नजर आ रहा है, कलर ब्लॉब्स उसको नाम दे दिया है। ये भी एक कॉलम है, मे बी ये एक कॉलम है, और इसी तरह देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉलम, दैट सेवरल मिलियंस कॉलम्स, मिलियंस ऑफ कॉलम्स, सच कॉलम्स आर देयर। सो द डायमीटर of these columns, column का diameter is 30 to 50 micrometer, और cells मैंने जैसे कहा कि more than 1000 cells, more than 1000 cells, each column में more than 1000 cells they are present। Each column is a separate functional unit। Okay, इस पे आप क्या explain करें, it is separate functional unit and signal spreading to the rest of the layers, layer number 1 2 3 transmitted to short distances in layer number cortex। लेयर नंबर 4 में ना 1 2 3 में जो जा रहे हैं, दी सिग्नल विल स्प्रेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, आगे डायग्राम में वो भी क्लियर आ रहे हैं। एंड द व्हिच आर सिग्नल व्हिच आर स्प्रेडिंग टू इनर 2 लेयर, दैट इज द 5 and 6, दीज विल बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंसेस ग्रेटर डिस्टेंसेस। डायग्राम में देखेंगे तो एक कॉलम में इसमें जो आए हैं 1 2 3 लेयर्स में जो यहाँ से स्प्रेड होंगे, दे विल बी स्प्रेडिंग टू, कहाँ पे जा रहे हैं, दे विल बी गोइंग टू सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स। सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स इन लार्ज एरिया, थोड़े एरिया तक जाएंगे, और ये वाले जो लेयर नंबर 5 and 6 के जाएंगे, दे विल बी स्प्रेडिंग टू द ग्रेटर एरियाज इन दी एसोसिएशन कार्ड, दूर तक जाएंगे। आगे डायग्राम में हम क्लियर। सो स्पेशल कॉलम फॉर द कलर सिग्नल, जिनको हमने कलर ब्लॉक दे दिया था, वी हैड सीन इन द प्रीवियस डायग्राम में, हमने उसको देख लिया था। तो ये अब डायग्राम शायद आगे आ रही है, कुछ तफसील बाकी है। सिग्नल फ्रॉम द 2 corresponding points are still separate in layer number 4। what is this? Layer number 4 में, as we said, the signals will be brought to the layer number 4 from the lateral geniculate nucleus। There are 2 images,
एक क्रॉसिंग तो हमने देखी है कि मैंने एक एग्जांपल दी थी पेंसिल की, इसका इमेज इस आंख में बन रहा है, दूसरी आंख के टेम्पोरल साइड पे बन रहा है, एंड बोथ ऑफ दीज इमेजेस मे बी कैरिड बाय द सिंगल ऑप्टिक नर्व, तो ये क्लोज तो हो गए, बट व्हेन दे रीच द लेयर नंबर 4, गैंग्लियन सेल में भी दे आर सेपरेट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। से इस पेंसिल का एक इमेज और दूसरी पेंसिल का इमेज लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक साइड पे आ गए हैं। इफ दे गो फ्रॉम द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, अलग न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, दे विल गो टू द विजुअल कॉर्टेक्स, दे आर स्टिल सेपरेट। अभी तक ये दो इमेजेस टू कॉरेस्पॉन्ड, ये तो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स से ये इमेज बन रहे हैं ना, मैं इसको इमेज बोल रहा हूं, दैट ईच पॉइंट हैज गॉट टू इमेजेस, हर के दो इमेजेस, इसलिए पेंसिल को मैं एक पॉइंट मान लें तो दिस image they will be still separate, so signal from two corresponding points are still separate, या two images they are still separate in the point ही होगा, एक न्यूरॉन पर पहुंचने वाला तो पॉइंट ही होगा ना, they are still separate in layer number 4। लेयर नंबर 4 में पहुंचे हैं तो ये अलग न्यूरॉन पर है, दूसरे साइड वाला इमेज अलग न्यूरॉन पर। ये जो the layer number 4 is vertically divided into two halves, लेयर नंबर 4 जो है उसका ये न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, अलग अलग न्यूरॉन में जाएंगे, दे आर स्टिल सेपरेट। लेयर नंबर 4 में तो आ गए हैं बट दे आर स्टिल सेपरेट, अभी वो एक न्यूरॉन पर नहीं पहुंचे, बट वन रिसीविंग फ्रॉम वन आई, देयर आर टू हाफ ऑफ दिस कॉलम, ये कॉलम को कह ले टू हाफ, एक हाफ में one image is formed, the second half में they are still separate, वो अभी तक separate हैं, one receiving from one eye, the other receiving from the corresponding points of the opposite eye, इस तरह कर रहे हैं। When the signal separate from this area, layer number 4 से two corresponding points will stimulate single neuron in the next relay station, यहाँ से अगर जहां भी जाएंगे, अगर अपर या लोअर या एसोसिएशन कॉर्टेक्स में जाएंगे, दे विल बी स्टिमुलेटिंग अ सिंगल न्यूरॉन। नाउ द टू पॉइंट्स हैव बीन फ्यूज्ड, दो इमेजेस को हमने मिला लिया, so 2 points have been fused there, so two corresponding points will stimulate single neuron in next relay station layer number 4 के बाद, and the fusion of the two corresponding points will take place, and that's how two images are fused together। एक पेंसिल के एक इमेज बनेगा फाइनली कॉर्टेक्स में। लेयर नंबर 4 तक सेपरेट है लेकिन एनालिसिस होने तक ये एक ही हो चुका होता है, so it is a single image is formed। For the analysis of this visual information, different aspects of the visual scene, 3D position in the scene, and the gross physical form, जैसे अभी मैं बोल, and movement in the scene, this is all the different aspects of the scene। scene की analysis हो रही है कि उसकी shape क्या है, 3D position की है, movement कैसी है, form कैसी है, gross form उसकी कैसी है। all this analysis of the scene is posterior temporal cortex, posterior mid temporal cortex। अभी हम डायग्राम में देखें, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आके the signal will be spreading to the temporal and parietal side पे, वो आगे डायग्राम में देखेंगे। ये कहाँ पे एनालिसिस हो रही है, 3D position and the physical form and even movement, this is being analyzed by this posterior mid temporal cortex, टेम्पोरल लोब का पिछला हिस्सा मिडिल एरिया में, मिड टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड ऑक्सीपिटोपेराइटल कॉर्टेक्स। ऑक्सीपिटल लोब का भी वो वाला हिस्सा आगे, पैराइटल कॉर्टेक्स आ गया वो भी हिस्सा, ऑक्सीपिटोपेराइटल कॉर्टेक्स। सो ये 3D पोजीशन, ग्रास फिजिकल फॉर्म एंड मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय दीज एरिया। कौन कौन से? पोस्टीरियर मिड टेम्पोरल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, वो आगे डायग्राम में देखेंगे। टेम्पोरल कॉर्टेक्स लेटरल साइड पे, टेम्पोरल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, मिडल ऑफ द टेम्पोरल कॉर्टेक्स, और ऑक्सीपिटल साइड पे तो है ही, ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है, पैराइटल कॉर्टेक्स तक सिग्नल्स आर गोइंग, वहां पे एनालिसिस हो रही है। तो एनालिसिस ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बिट बाय बिट। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ एनालाइज हो रही है, कुछ यहाँ एनालाइज हो रही है, कलर एनालिसिस, 3D पोजिशन, फॉर्म एंड मूवमेंट एटसेट्रा, इट इज बीइंग एनालाइज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस एसोसिएशन कॉर्टेक्स। Detailed, sorry, E is missing here. Detailed analysis
and color analysis, that is the function of inferior ventral and medial regions of what? Regions of occipital cortex ka inferior ventral and medial regions, and the temporal cortex ka medial, posterior midpoint temporal. This is the temporal cortex ka inferior ventral and medial aspects of the temporal cortex, as well as the occipital cortex का दोनों का region. अब ये देख लें, that is एरिया 17 से एसोसिएशन कार्टेक्स में आ रहे हैं. दिस इज द टेम्पोरल लोब में आ रहे हैं. दिस इज फॉर्म 3D पोजीशन. पैराइटल कार्टेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व. कुछ एरिया टेम्पोरल लोब का यहाँ, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व. सो द 3D पोजीशन मूवमेंट जो हमने पहले कहा था. सो द प्राइमरी विजुअल कार्टेक्स सिग्नल आर सेपरेटिंग. सेकेंडरी विजुअल कार्टेक्स में आ रहे हैं. विजुअल डिटेल कलर एनालिसिस इज टेकिंग प्लेस इन दिस पार्ट इंफीरियर. दिस ऑक्सीपिटल लोब के भी इंफीरियर साइड, ये जो रेड कलर में दिखाए हुए हैं, दैट इज द विजुअल डिटेल कलर, ये जो पिछली स्लाइड में हमने देखा. और फॉर्म एंड 3D पोजीशन मूवमेंट एटसेट्रा इज बीइंग एनालाइज्ड बाय दिस एरिया. जितनी जितनी बातें हमें पता है उतनी बात. वेरी डिटेल्ड फिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्टेक्स इज स्टिल नॉट नोन. अभी डिटेल में पता है, बहुत सी बातें जो बातें पता है वी आर गोइंग टॉक अबाउट. तो दिस हैज बीन सीन के अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो दिस analysis is something wrong. If there is some destruction of this area, then this detailed color analysis will not be taking place like that. इस तरह हमने मालूम किया हुआ है कि कुछ लीजन हो जाए किसी लोगों में, तो हम उसमें देखते हैं कि लीजन कहाँ पे है and what abnormality has resulted. So this has been analyzed, that is this area is involved for this analysis, and this lower area is involved for this analysis. Cortical neurons only stimulated at the contrast border. ये एक sentence है, इसको needs explanation. We talked about the phenomena of lateral inhibition. Lateral inhibition का काम क्या था? It separates the stimulated and unstimulated area. विजुअल सीन में देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ कंट्रास्ट बॉर्डर्स. ये क्या है? किसी जगह एक कलर है, किसी जगह डिम कलर है, किसी जगह ब्राउन कलर है, साथ दूसरा कलर पड़ा हुआ है. इनके दरमियान जो कंट्रास्ट बॉर्डर्स हैं, उनके अक्रॉस दिस फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन इज टेकिंग प्लेस टू इंक्रीज दैट कंट्रास्ट बॉर्डर, कंट्रास्ट को ज्यादा वाज़े करने के लिए. When this whole scene is millions of contrast, trillions of contrast in the scene. उन कंट्रास्ट के मुताबिक दिस इमेज इज प्रिंटेड. यानी जो कंट्रास्ट बॉर्डर जहां पे एग्जिस्ट करते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, उसी तरह स्टिमुलेट होता है. सिर्फ वो कंट्रास्ट पे स्टिमुलेशन होती है. दैट इज स्पेसिफिक. सो दे आर कॉर्टिकल न्यूरॉन्स ओनली स्टिमुलेटेड एट द कंट्रास्ट बॉर्डर्स. फ्लैट एरिया, ये कंट्रास्ट बॉर्डर है, ये व्हाइट एरिया, बाकी एरिया फ्लैट है, तो अगला कंट्रास्ट बॉर्डर इधर आता है. फ्लैट एरिया डज नॉट स्टिमुलेट द कॉर्टिकल न्यूरॉन. सिर्फ जहां जहां पे कंट्रास्ट बॉर्डर्स हैं वहां यहां पे स्टिमुलेशन होगी. देयर आर स्पेसिफिक न्यूरॉन फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हाट? डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द कंट्रास्ट बॉर्डर. कंट्रास्ट बॉर्डर ऐसे है तो कुछ और न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा. कंट्रास्ट बॉर्डर ऐसे है तो देयर आर स्पेशल न्यूरॉन फॉर द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ दीज कंट्रास्ट इन द सीन. एंड देयर आर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द लाइंस एज वेल. ये इतनी लेंथ की लेंथ है, छोटी लेंथ की है, देयर विल बी स्पेसिफिक न्यूरॉन. वर्टिकल लेंथ, इतनी लेंथ के लिए देयर इज स्पेसिफिक न्यूरॉन, ज्यादा लंबी लेंथ के लिए देयर. सो देयर इज द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द लाइंस एज वेल, द कंट्रास्ट के मुताबिक. एंड देयर आर स्पेसिफिक शेप्स के लिए भी, कर्व्ड शेप, स्टार शेप या किसी और शेप के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर स्टिमुलेटेड. So this is how the visual information is being analyzed in the cortex. There are specific neurons responsible for the different color. ये भी उसी तरह है, different colors के लिए भी. There are neurons which are stimulated. A neuron may be excited by one color and may be inhibited by other color. इस तरह भी है कि एक कलर उसको स्टिमुलेट, दूसरा इनहिबिट कर रहा है, तो दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइनल कलर एनालिसिस. तो कलर जो सीन बन रहा है, तो अ न्यूरॉन में बी एक्साइटेड बाय वन कलर एंड इनहिबिटेड बाय द अपोनेंट कलर. so all this is taking place in the visual cortex.
विजुअल कार्टेक्स आपकी गाइडन की डायग्राम में इस सेंटेंस को एलेबोरेट करने के लिए एक बात वो क्रॉस बनाया हुआ है, दैट इज दी कार्टिकल न्यूरॉन्स आर ओनली स्टिमुलेटेड, वो क्रॉस सा बनाया हुआ है, वो एक्सप्लेन हो गया। एट ओनली कंट्रास्ट देयर इज स्टिमुलेशन इन दी कार्टेक्स, कंट्रास्ट बॉर्डर जहां जहां पे है उसकी क्या मतलब है कि इस पूरे सीन का एक लाइनें प्रिंट हो जाती हैं, कार्टेक्स लाइनों पे प्रिंट होता है, दरमियान वाला फ्लैट कलर डज नॉट स्टिमुलेटेड। तो विजुअल कॉर्टेक्स की जितनी a bit of information is available, उसको जितनी हमें मे बी अंडर ग्रेजुएट लेवल तक जितनी चाहिए, तो इतनी सी बात हमें पता। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉबेबली द लास्ट लेक्चर इन द फिजियोलॉजी ऑफ वीएन, हम डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ द आई बॉल एंड सम मोर थिंग्स, अ फ्यू थिंग्स मोर, प्राइमरीली मूवमेंट ऑफ द आई बॉल वी आर गोइंग टू डिस्कस, और कुछ उसमें और इंपॉर्टेंट बातें भी दाखिल करके नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवर last lecture in the physiology of being, inshallah. Hope you are following me and you are understanding me. If you are not properly understanding me, if you have got some queries, some questions, some problems, you can ask me on my that comment section, and please subscribe bhi kar de aur share bhi kar de. Hope to see you in next video. Thank you very much.